तो फ्रेंड जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, यदि आपको यही वाली प्रॉब्लम अगर आपको शो होती है, आ जाती है, तो आप इस प्रॉब्लम से कैसे बचेंगे। रिटर्न कैंसल्ड, यदि ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न कैंसिल हो रहा है बार बार, तो आप किस प्रकार उससे बचेंगे, आपको रिफंड रिप्लेसमेंट कैसे मिलेगा, उसके बारे में अच्छे से बताया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है जिसके ऊपर आपको रिफंड रिप्लेसमेंट की जाती है। तो यहाँ पर कुछ क्या होता है, हम यहाँ पर खुद से कैंसिल कर देते हैं, तो ये भी होता है। कभी कभार हम गलती से कैंसिल डाल देते हैं, बट हमको यहाँ पर पता नहीं लगता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ये भी हो सकता है। एंड दूसरा रीज़न यहाँ पर कुछ एरर हो सकती है, सिस्टम में इनके खराबी हो सकती है, या तो यहाँ पर आपके अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर रिटर्न क्रिएट किए रखे होंगे, तभी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर फ्लिपकार्ट ये नहीं चाहता कि आप उनके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न करो, वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को ऑर्डर रिसीव करो, ताकि आपका भी भरोसा उनके पर बना रहे, उनका भी भरोसा आपके पर बना रहे। यदि आप यहाँ पर स्टार्टिंग के ही यहाँ पर प्रोडक्ट नवा अकाउंट बनाते हैं, एंड बनाने के बाद आप यहाँ पर 5-6 प्रोडक्ट मंगाने के बाद उसको रिटर्न करते रहते हैं, तो यहाँ पर उनके सिस्टम में कैच हो जाता है कि आप उन प्रोडक्ट को रखते नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर यूसेज के लिए उनको मंगाते हैं, बाद में इसको रिटर्न करते हैं। तो ये गलती नहीं कर रही है आपको। यदि प्रोडक्ट की नीड है तभी रखना है, नहीं तो उसको रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, जैसे कि सिंपल आपको रिटर्न वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके सिंपली ऊपर क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पर बहुत सारे रीजन देखने को मिलता है। फ्रेंड यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, यदि आपने मान के चलिए बहुत सारे प्रोडक्ट को रिटर्न भी किया हो, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपना ब्रेन यूज करना है। मतलब कि आपको यहाँ पर याद करना है कि आपने कौन सा रीजन यूज किया था उन प्रोडक्ट को रिटर्न करने में। तो जैसे कि यहाँ पर हम ज्यादातर क्या करते हैं, डैमेज यूज कर लेते हैं कि डैमेज आया है, डैमेज आया, बार बार आप उसी को यूज करते हैं, डैमेज डैमेज डैमेज। तो यहाँ पर होता क्या है कि उनके सिस्टम में वही कमेंट आपका शो होता रहता है। तो आपको यहाँ पर रीजन को बदलना है। यहाँ पर अब हो क्या रहा है, यहाँ पर रीजन को आप पढ़ लिया जाता है कैच, क्योंकि सिस्टम अभी कंप्यूटर का जमाना चलता है, उसके अंदर से यहाँ पर ऑटोमेटिक फीड होता है। तो आप इस तरह बच सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी रीज़न हो गए। यहाँ पर मैं भी रिटर्न करता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑलरेडी मंगाता रहता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट जब हमको प्रॉब्लम आती है तो हम भी रिटर्न करते हैं, एंड यहाँ पर रिटर्न हमारा कैंसिल भी हो जाता है कभी कभार। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट मंगा लेते हैं जिनके ऊपर हमको यहाँ पर नीड होती है, बट यहाँ पर वो प्रोडक्ट डैमेज निकलते हैं, तो यहाँ पर हमको रिटर्न करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर इमेजेस के थ्रू भी बताया जा चुका है, पहले ऐसा नहीं होता था, अब यहाँ पर इमेज के जरिए भी बताया, जैसे कि यहाँ पर क्वालिटी, यहाँ पर डैमेज, यहाँ पर आपको यहाँ पर मतलब चाहिए नहीं, एंड यहाँ पर टूटा, डैमेज, क्वालिटी, कुछ भी आप यहाँ पर आपको इमेजेस के जरिए समझा रखा है। यदि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आप अपना रीज़न उसी अकॉर्डिंग चलना है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर डिफरेंट मिलता है रिसीव, तो डिफरेंट आप यूज़ कीजिए, रॉन्ग मिलता है तो रॉन्ग। अब यहाँ पर हम सिंपली रॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको रॉन्ग क्या मिलता है, जैसे कि आपने मंगाया कप, आपको मिला है सूप, एंड यहाँ पर यदि आपने मंगाया माइक्रोवेव तो आपको यहाँ पर कुछ और मिल चुका, जैसे कि यहाँ पर रॉन्ग हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना है कि यहाँ पर इसी कमेंट को आपको कॉपी करना है, एंड यहाँ पर आपको सिंपली कमेंट के अंदर यहाँ पर यही वाला कमेंट पेस्ट कर देना है। आपको यहाँ पर अपने तरफ से कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी यही वाला डाल देना है, एंड डालने के बाद यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही रहने वाला है कि आपको यहाँ पर बार बार समझाता रहूँ कि क्या होता है प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सामने रिफंड रिप्लेसमेंट दोनों ऑप्शन आ चुके हैं। पहले यहाँ पर हमको रिफंड, अगर यहाँ पर आप क्वालिटी का इश्यूज डालेंगे तो आपको रिफंड ही आएगा। यदि आप क्वालिटी कह देते हैं क्वालिटी हमको अच्छी नहीं लगी, हमको प्रोडक्ट को लेना नहीं है, यदि आप कस्टमर कैसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं तो उनको भी बता सकते हैं। यदि आप यहाँ पर रिटर्न खुद से नहीं क्रिएट करना जानते हैं तो यहाँ पर वीडियो देख लीजिए, आप यहाँ पर वीडियो से यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर कैसे अगर कॉन्टैक्ट करके आप रिटर्न करवाना चाहते हैं तो वो भी प्रोसेस अच्छा है, बट यहाँ पर आप खुद से करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर करना है कि यहाँ पर रिफंड रिप्लेसमेंट ये आ चुके हैं, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, एंड यहाँ पर आप सिंपली अपना, जैसे कि यहाँ पर मैं टिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफंड वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा पिकअप का सिंबल आ चुका है, एंड यहाँ पर रिफंड का भी सिंबल आ चुका है। तो यहाँ पर पिकअप तभी किया जाएगा जब हमारा कंफर्म हो जाएगा, एंड रिफंड तभी किया जाएगा जब हमारा आइटम पिकअप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन है। अब यहाँ पर आपका अप्रूवल कब मिलेगा, अप्रूवल यहाँ पर इंस्टेंट हो जाता है। वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि प्रोडक्ट आपका किस अकॉर्डिंग रहने वाला है। जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, जैसे हाईएस्ट चीज़ें हो गई, महंगी चीज़ें हो गई, तो उसके ऊपर थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे 3-4 दिन का टाइम लग जाता है। बट यहाँ पर आपको घबराना नहीं, उसके ऊपर भी अप्रूवल मिल जाता है। यहाँ पर अगर
यहाँ पर आपका अगर आपके अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, अगर प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर रिटर्न रिजेक्टेड होगा, तो आपको यहाँ पर कस्टमर कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हमारा रिटर्न रिजेक्टेड क्यों हो रहा है। वो आपको रीज़न बताएंगे कि आपने यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा कर रखे होंगे। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न करें और करने की कोशिश करेंगे तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मत क्रिएट की, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पर फ्लिपकार्ट बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। एंड आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक ख्याल रखिए फ्रेंड, बाय।